जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। काला जादू के लक्षण लगते हैं, ब्लैक मैजिक लगता है। ऐसा लगता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है आपके ऊपर, कुछ ऐसी क्रिया कर रखी है जो आपकी समझ से बाहर हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है हमारे घर के अंदर, ऐसी कौन सी चीज़ आ गई हमारे घर के अंदर, या ऐसे कार्य जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लैक मैजिक के कैसे लक्षण होते हैं जिनसे आप स्वयं समझ सकते हो कि आपके ऊपर एक काला जादू होया हुआ है। और ये काला जादू के ही संकेत हैं जिससे आप इस चीज़ को समझकर उसका समय रहते हुए उसका उपचार करा सको। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी जाकर पूर्ण वीडियो जो है आपको समझ आती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच सके। देखिए, ब्लैक मैजिक क्या है? तंत्र प्रतिक्रिया, इस प्रकार की क्रिया जिसके बारे में हम नहीं जानते। हमें पता, हम जाने तो जब हम इस काम में हों। हमें तो इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र कर रहा है। अगर इतना ही हम जानते होते तो हम उसे तंत्र करने से रोक ना लेते। तो तंत्र एक ऐसा आज के समय का एक ऐसा कार्य हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रतिशोध लेना चाहता है या किसी भी प्रकार की दुश्मनी को कार्य करना चाहता है तो उसके ऊपर इस प्रकार की क्रिया करी जाती है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ही इन चीज़ों को जानते हैं। हर कोई व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में इतना गहराई से नहीं जानता जो कि बढ़िया तरीके से जानकारी, और तंत्र बेनिफिट के लिए भी किया जाता है। लेकिन ब्लैक मैजिक जो है, काला जादू, ये काला जादू ऐसा होता है जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर हो जाता है। मान लीजिए किसी को विशेषपूर्ण उद्देश्य के लिए भेजा जाना, किसी के टारगेट के ऊपर कार्य करना, जैसे कि आपकी किसी के साथ बहुत गहरी जो है दुश्मनी हो चुकी है, आप चढ़ती कला पे थे, बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हो। राजनीति में सबसे ज्यादा इन चीजों का प्रयोग लोग करते हैं, और हर प्रकार की क्रियाएं किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को उजाड़ने के लिए ऐसी क्रियाओं का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। और क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सामने वाला उजड़ जाए। कोई एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी। आप कई बार आपके समक्ष भी कुछ ऐसा लोग देखे होंगे आपने, जो आप कहने में पहले ऐसे थे कि इनका बड़ा नाम था, अचानक ही वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए। और ऐसे फ्लॉप होते गए जो रुकने का नाम ही नहीं ले पा रहे, कंटिन्यू दबड़ 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 इस प्रकार से बिल्कुल ही नीचे जो है लग गए। और उनके साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं हुई। जैसे घटनाएं कैसी हुई, जैसा पहला संकेत मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी तिजोरी में से पैसा गायब होता है, अगर आपकी तिजोरी में रखा हुए दस्तावेज गायब होता है, सुनने में अजीब लगा ना सुनने में जी। ऐसा व्यक्ति भी हमारे पास आए हैं जिनके साथ ऐसा कार्य होता था। अगर आपकी तिजोरी से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और बार बार आपके धन जो है वो कहीं ना कहीं से गायब हो जाता है, अचानक ही आपके पास अगर 10 लाख रुपए आए हैं तो उसमें से लाख रुपया गायब हो गया, और ये सब कुछ चाबी भी आपके पास होने के बावजूद भी, ये ब्लैक मैजिक के संकेत है, काला जादू के संकेत है। आपका कोई ऐसा कीमती दस्तावेज गायब हो जाता है, यह भी ब्लैक मैजिक के संकेत है। आपके परिवार के ऊपर इस प्रकार का जैसा महसूस होता है कि जैसे दीवारों पे निशान छप रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई महसूस हो रहा है कुछ कि यहां भी कोई है, और आपको ये जो है एक किस्म का पागलपन होता जा रहा है। इसी चीज को देखकर आपको घबराहट होती है। इस प्रकार की क्रिया कर कर आपको पागल करने का प्रक्रिया करी हुई है, ताकि आप बर्बाद हो जाओ, आपका बुद्धि और विवेक जो है प्रॉपर रूप से काम ना कर पाए। अगर ये बुद्धि और विवेक अगर आपका प्रॉपर रूप से काम करने लग जाएगा तो आप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्रिया कैसे होती है। कई लोग ऐसे हैं आज के समय में, इस विद्या को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं ये नहीं है कि ये विद्या विलुप्त हो चुकी है। काला जादू, ब्लैक मैजिक जो है, आपको पता है माँ कामाख्या की कृपा से किया जाता है।
और ये जो है वहाँ के, जैसे कि बंगाल के लोग जो हैं इस विद्या को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, लेकिन वो किसी को बर्बाद करने के लिए, कार्य करने के लिए भी इस क्रिया को करते हैं, लेकिन आबाद करने के लिए भी इस क्रिया को किया जाता है। एक तो बर्बाद होगा, चाहे कोई हो, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला। अब आपके कारोबार के ऊपर बात हो जाती है। इसमें कारोबार के अंदर जो है धीरे धीरे आपकी संपत्ति का विलुप्त हो जाना, जैसे जिस प्रकार से नोट की गठियां गायब हो रही है ना, ऐसे ही आपकी एक से एक चीजें जो है बिकती जा रही हैं। आपके घर में से धन तो पहले उजड़ा उजड़ा, उसके बाद जो है घर से चीजें बिकती जाती हैं। आपको तरह तरह की भय वाले स्वप्न महसूस होते हैं, जैसे कि कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको भयभीत कर रहा है, कोई आपके पीछे कोई चीज लगा दी गई है और वो चीज आपको बार बार दिखती है और वो चीज़ों की आवाज़ें आपके कानों में गूंजती हैं। कोई ऐसा लगता है कि जैसे कान में से झंझनाहट नहीं हट रही है। आप डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टरों के पास इस प्रकार का ट्रीटमेंट है, वो इनको डिप्रेशन का नाम भी देते हैं। लेकिन ये नहीं कहता कि मैं डॉक्टर की सारी बातें सच्ची नहीं होती, कुछ बीमारियां होती भी हैं शरीर पर, लेकिन उसमें डिप्रेशन आ जाता है। अब डिप्रेशन के माध्यम से आपको ये चीज़ जो है दवाई देते हो, तो दवाई का असर के कारण आपको अब नींद आने लग जाती है, लेकिन वो चीज़ आपके घर से हटी नहीं है। वो काला विद्या जो है आपके घर में ही घुसी हुई है, आपको समझ में जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ऐसी चीज़ों के लिए फिर आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लग जाएंगी जिससे आपको ये कार्य बिल्कुल भी, घर का जो मुखिया है वो गलत कदम उठाने की कोशिश करने लग जाएगा, जैसे कि उसकी बुद्धि विवेक बिल्कुल छीन हो जाएगा। क्या पता वो इन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दे, किसी गंदे कार्य में लगा दे, या कुछ एक के दो बनाने की कोशिश करे, तो जिससे वो पैसा जो है बिल्कुल ही खत्म होने लग गया। उद्देश्य के लिए ये कार्य करते हैं, ये कुछ लोग जो है इन चीज़ों को करते हैं, राजनीति में इसका प्रयोग करते हैं और भी बहुत सारी कार्यों में इसका प्रयोग जो है बेहतरीन तरीके से किया जाता है। अब हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं। अब आप समस्या रह गई, तो मैं हर वीडियो में एक उपाय ज़रूर देता हूँ। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है तो बचना कैसे है, कैसे बचना है ताकि आप बच सको। आपने हनुमान जी महाराज की अर्जी सुनी है, आपने मेहंदीपुर बालाजी में भी अर्जी सुनी होगी, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की त्रकम अर्जी आपको लगानी पड़ेगी। वो अर्जी कैसे लगती है, नोट कर लीजिए। 381 रुपये लेने हैं, जिसमें से 11 सिक्के होने अनिवार्य हैं। 381 में 11 सिक्के होने अनिवार्य हैं। 7 लौंग और उसके दान जो है 7 ही जो है मोटी इलायची होनी चाहिए। उसके दौरान जो है आपको एक लाल 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, एक बजने वाला नारियल होना चाहिए। ये सामान आपने लेकर गांठ बांधकर काले रंग के धागे से हनुमान जी के पंचमुखी रूप का स्वरूप का ध्यान करना है और हनुमान जी महाराज से यह प्रार्थना करनी है कि हे बजरंग बली, मुझे इन विद्याओं का तनिक भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हे बाबा, आप कलयुग के प्रधान रूप के देवता हो, कलयुग में जागृत रूप के देवता हो। कलयुग से लड़ने के लिए ही, भगवान राम के नाम के प्रचार के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ये बात जरूर बोलनी है जो मैं बोल रहा हूँ, कि भगवान राम के नाम के प्रचार के लिए ही आपका जन्म हुआ है। सीताराम की माला का जाप करते हुए इस प्रकार का उसारा तैयार करना है। हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति अगर जहां भी हो, अपने पूरे परिवार के ऊपर से जो अपने वो जो 381 रुपये है वो भी और ये सामान भी वार के आपने हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के वहां रख के आने हैं। अब 381 में जो सिक्के हैं 11 वही उसमें छोड़ने हैं। बाकी का जो पैसा है आपने क्या कार्य करना है, उस पैसे को आपने किसी भी गौशाला में जाकर चुपचाप, जब आप ये काम करो ना, बोलना नहीं है, मुंह से लफ्ज नहीं बोलने आपने बिल्कुल भी। किसी भी गौशाला में जाकर वहां पर अपने हाथों से हरा चारा खिला दीजिए गाय को। ये उतारा जो है आपको 3 या 7 मंगलवार आप कर सकते हो। आपको आराम अपने आप आने लग जाएगा। आपको महसूस होगा कि हाँ, वाकई में कोई बोझ जो है मेरी बुद्धि से हटा है और मेरा दिमाग जो है सही रूप से काम करने लग गया है।
इस प्रकार की विद्याएं जो हैं परिवार का नाश करने के लिए होती हैं, लेकिन अगर आप हनुमान जी की शरण में चले जाओगे तो ये विद्या जो है कार्य नहीं कर पाएगी आपके ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि क्या पता कोई व्यक्ति इस चीज़ों से ग्रस्त हो और उन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो उनके लिए तो लाभ हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।